दोस्तों, जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, उस इंसान की मदद करने भगवान एक दिन किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, सिर्फ बाजी हाथ से निकली है, जिंदगी नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर के आती है, लेकिन जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर के जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, 17 जून 2023 कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं और शनि पूरे 140 दिन तक अपनी स्वराशि कुंभ राशि में अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या शुभ और अशुभ फल लेकर के आएंगे, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, रोजगार के लिए, संतान के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए और उनके प्रणय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वक्री शनि क्या क्या फल कुंभ राशि वालों के लिए लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, वक्री और मार्गी होता क्या है? ग्रहों की 3 अवस्थाएं होती हैं, वक्री, मार्गी और अतिचारी। वक्री ग्रह वह ग्रह होते हैं जो अपना राशिगत भ्रमण करते हुए अपनी चाल को धीमा कर लेते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि ग्रह उल्टे हो जाते हैं। ग्रह कभी भी उल्टे होते नहीं है, लेकिन पृथ्वी के जब नजदीक आते हैं तो ऐसा उल्टा होते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन कोई भी ग्रह जब अपनी चाल को चलते चलते अपनी चाल को धीमी कर देता है, उस ग्रह को वक्री कहते हैं। और कोई भी ग्रह अपना राशिगत भ्रमण करते हुए जब अपनी सीधी चाल, अपनी ही रफ्तार में आगे चलता रहता है, उस ग्रह को मार्गी ग्रह कहा जाता है। और कोई भी ग्रह अपनी राशिगत भ्रमण करते हुए जब अपनी रफ्तार को बढ़ा लेता है, उस ग्रह को अतिचारी ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा ये हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते हैं। और राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा वक्री ही रहते हैं, मार्गी नहीं रहते। अब वक्री होते हैं बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि। ये ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। बुध और शुक्र सूर्य की अंशात्मक दूरी के अनुसार वक्री होते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सूर्य से जब कोई ग्रह दूरी बना लेते हैं तब वो ग्रह वक्री हो जाते हैं। हमारे सौर परिवार के अंदर सूर्य राजा है, पिता है, आत्मा है, और बुध युवराज है, बाल अवस्था में है, कुमार अवस्था में है। और हर पिता यह चाहता है और हर पिता का यह कर्तव्य होता है कि जब तक उनका पुत्र कुमार अवस्था में हो, बाल अवस्था में हो, तब तक अपने पास रहे। इसलिए कोई भी कुंडली, चाहे वो प्रश्न कुंडली हो, चाहे गोचर कुंडली हो या जन्म कुंडली हो, बुध हमेशा सूर्य के साथ में ही रहेंगे या फिर एक घर आगे पीछे जा सकते हैं। इससे आगे जाने के लिए बुध को सूर्य इजाजत देते ही नहीं है। बुध जब सूर्य से 20 डिग्री तक चले जाते हैं, 20 अंश तक चले जाते हैं, तो वापस वक्री हो जाते हैं। और शुक्र जब सूर्य से 29 अंश तक चले जाते हैं तो वापस वक्री हो जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में 6 प्रकार का बल पाया जाता है, जिन्हें छठ बल कहा जाता है। सबसे पहला बल है स्थान बल, दूसरा बल है दिग्बल, तीसरा बल है काल बल, चौथा बल है नैसर्गिक बल, पांचवा बल है चेष्टा बल और छठा बल है द्विग बल। ये 6 प्रकार के ग्रहों में बल पाए जाते हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं, उन ग्रहों में चेष्टा बल बढ़ जाता है, इच्छा बल बढ़ जाता है। वह ग्रह किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा शुभ फल देने की कोशिश करता है।
तो 17 जून 2023 को और 4 नवंबर 2023 तक, यानी पूरे 140 दिन तक शनि अपनी वक्र अवस्था में अपनी स्वराशि कुंभ राशि में रहेंगे। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 140 दिन तक शनि का वक्र होना क्या क्या फल लेकर के आने वाला है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, और शनि के बारे में कहा जाता है कि ए गुड डीड्स ए की टू गुड लक। अच्छे कर्म सौभाग्य की चाबी होती है। सौभाग्य रूपी ताले को कर्म रूपी चाबी से खोला जा सकता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारे कर्मों के अनुसार ही शनि हमें फल प्राप्त करेंगे। क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को न्याय के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, सच्चाई के राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि 140 दिन तक बकरी होंगे। तो कुंभ राशि वाले, क्योंकि शनि जिस भाव में बकरी होते हैं, उस भाव के पीछे का जो भाव होता है, उस भाव के शुभ फल को भी शनि देना शुरू कर देता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि लग्न भाव में विराजमान है, और लग्न भाव में ही अपनी स्वराशि कुंभ राशि में शनि बकरी होने जा रहे हैं। तो द्वादश भाव के फल को शनि हमेशा प्रदर्शित करेंगे। अब दोस्तों, द्वादश भाव है अन्यत्व का, द्वादश भाव है मोक्ष का, द्वादश भाव है व्यय का, द्वादश भाव है खर्च का, द्वादश भाव है परिवर्तन का, द्वादश भाव है प्राप्ति का। तो ये जो वीडियो है आज, ये मिश्रित वीडियो है। इसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए सब अच्छा अच्छा ही कहा जाए, क्योंकि शुभ है तो अशुभ भी है। शनि दोनों प्रकार के फल व्यक्ति को प्राप्त करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो जब शनि 17 जून को वक्री होंगे, तो द्वादश भाव के फल को हमेशा प्रदर्शित करेंगे। द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी भी कार्य में, चाहे आप रोजगार में निवेश करना चाहते हैं, चाहे आप व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में आप किसी अपने धन का निवेश करना चाहते हैं, तो ये जो निवेश है आगे जाकर के, क्योंकि शनि धैर्य के कारक ग्रह हैं, मंद गति के ग्रह हैं, शनि की चाल सबसे धीमी चाल है। शनि 1 साल तक, 2.5 साल तक एक राशि में रुकते हैं, और जिस राशि में शनि विराजमान होते हैं 30 साल के बाद वापस शनि उसी राशि में आते हैं। और एक व्यक्ति को अपने जीवन में पूरी कम से कम शनि की महादशा भोगने का जो अवसर है 2 या 3 बार ही आता है। तो शनि मंद गति के कारक है, फल देते हैं व्यक्ति को, धीरे धीरे फल देते हैं, लेकिन जब फल देने लगते हैं तो स्थिर फल देते हैं। अब जो काम धैर्य से करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम जब हम निवेश करते हैं, धन का निवेश करते हैं, पैसों का निवेश करते हैं, तो आदमी को हमेशा सोच समझ कर ही पैसों का निवेश करना चाहिए। तो द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, अन्यत्व और परत्व का भाव है। पति पत्नी के हिसाब से अगर देखें, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से देखें, तो शनि का ये जो फल है वो काफ़ी अच्छा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि शनि द्वादश भाव के फल को दर्शाते हैं। द्वादश भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में शनि व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा काम वासना उत्पन्न कर देते हैं। व्यक्ति उस काम वासना की तृप्ति के लिए गलत सहारा ले लेते हैं, और ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय नहीं रह सकता। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। गलत आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। पति पत्नी के साथ किसी प्रकार का विवाद में तो आपको पड़ना ही नहीं है। संयमित जीवन जीना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना है, और आध्यात्मिक जीवन आपको बसर करना है। अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको करना है।
निवेश अगर आप किसी भी कार्य में करना चाह रहे हैं तो आप सोच समझ करके निवेश करें। किसी को धन उधार देना चाहते हैं तो वो भी आप सोच समझ करके ये काम करें। अब शनि आपके लग्न भाव के स्वामी है और चंद्रमा के साथ शनि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, बकरी हो रहे हैं। शनि और चंद्रमा की युति विषय योग का निर्माण करती है। अब लग्न भाव है आपके रूप रंग का, आपकी कद काठी का, आपके आचरण का, आपके स्वभाव का, आपके जीवन परिचय का, आपके शरीर का, आपकी कद काठी का लग्न भाव। तो आप इस समय में गहन अध्ययन, गहन चिंतन आप करने लग जाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। आप अपने आप को अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे और आकर्षक दिखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि शनि 17 जून को लग्न भाव में ही वक्री होने जा रहे हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ विषय योग का निर्माण भी कर रहे हैं। पानी से हमेशा आप दूर रहें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, किसी के साथ गलत आर्ग्यूमेंट नहीं करें। क्योंकि शनि जब चंद्रमा के साथ विषय योग का निर्माण करते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं कर पाता। वो देख ही नहीं सकता, गलत चीज को वो देख ही नहीं सकता। क्योंकि शनि प्रधान व्यक्ति में ऐसी हमेशा प्रवृत्ति होती है कि अपनी आसपास की घटनाओं को, जहां गलत हो रहा है वहां पर शनि प्रधान व्यक्ति अक्सर देख ही नहीं सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की कोशिश, आगे बढ़कर के प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। कहते सही है, लेकिन उस प्रतिक्रिया की वजह से लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, कुटुंबिक लोगों के साथ, आसपास के लोगों के साथ ऐसे व्यक्ति के हमेशा संबंध बिगड़ते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रख करके चलना है। अब लग्न भाव में आपके शनि रहेंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर, यानी कि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। पराक्रम भाव साहस का भाव है, पराक्रम का है, ताकत का भाव है, ऑनलाइन का भाव है, डिजिटल का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, मीडिया का भाव है, ग्लैमर का भाव है। यदि आप मीडिया से क्षेत्र संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, ऑनलाइन से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं, या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब से आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं या फिर उस फील्ड में आप हैं, तो ये 140 दिन का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। इसमें आपको तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है। आप में सहन शक्ति तो है, लेकिन साथ में धैर्य बना करके भी रखना है, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब आप जल्दबाजी करेंगे, कोई भी कार्य में आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। धैर्य के साथ काम करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहें, सोच समझ करके कार्य करें और दूरदृष्टि हमेशा अपने पास रखें, दूर की सोचें, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें। फैशन में, डिजाइनिंग के कोर्स में अगर आप काम करना चाहते हैं, फैशन के क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, या कम्युनिकेशन में, बातचीत के माध्यम से अगर कोई आपका व्यवसाय है तो उसमें आपको फायदा होता है वो दिखाई दे रहा है। छोटे भाई बहनों का भाव है तृतीय भाव, पराक्रम भाव। छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर के अगर आप काम करेंगे या उनका सहयोग लेंगे या फिर उनका आप सहयोग करेंगे तो ये 140 दिन का जो समय है, जब शनि 17 जून को वक्री होंगे, उस समय आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। अब शनि की जो समसप्तक दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर जा रही है। दोस्तों, सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, सप्तम भाव भागीदारी का भाव है, सप्तम भाव नौकरी का भाव है, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव है, सप्तम भाव यौन संबंधों का भाव है और दाम्पत्य जीवन का भाव है। इस बीच अगर आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो 17 जून के बाद आपके घर में शीघ्र ही शरणाई बजने के योग उत्पन्न होने वाले हैं। आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। शादी में आपका विलंब हुआ है, कुछ अड़चनें उत्पन्न हुई हैं, लेकिन इन 140 दिनों में शादी के योग आपके जीवन में हमेशा बनने जा रहे हैं। लेकिन
अगर प्लस पॉइंट है तो उसका नेगेटिव भी है। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आएगा धीरे धीरे। मेहनत आपको करनी है, परिश्रम आपको करना है, धैर्य के साथ आपको काम करना है, लेकिन भागीदारी के साथ आंख मूंद करके भी आपको विश्वास नहीं करना है। किसी को अगर आपको धन उधार देना है, पैसा उधार देना है, पैसों का लेन देन करना है, वो भी आप आंख मूंद करके किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि की समझ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। इस कारण आप में तीव्र कामवासना भी उत्पन्न हो सकती है, आप विचलित हो सकते हैं, आपका चरित्र हनन भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पूरा शनि को ध्यान में रख करके ही आपको कोई भी कार्य करना है। अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके दशम भाव पर जा रही है। दोस्तों, दशम भाव है पराक्रम का भाव, दशम भाव है सपनों का भाव, दशम भाव है इच्छाओं का भाव, विदेश यात्रा का भाव, और दशम भाव है आपके कार्य क्षेत्र का भाव, आपके कर्म का भाव। और शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर है, आपके व्यापार पर है। तो इस समय में जो सपने आपके दबे हुए थे, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो रही थी, 17 जून के बाद वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, वो सपने आपके पूरे होंगे। किसी न किसी प्रकार की आपको यात्रा करने का योग भी बन रहा है। विदेशों की आप यात्रा कर सकते हैं। अगर विदेशों से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपको यात्रा करने का योग भी बन रहा है। कर्म आपको अच्छा करना है, कर्म हमेशा अच्छा करके ही आपको रखना है, क्योंकि आप जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे, शनि आपका भरपूर साथ देगा, शनि आपको मदद करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं, उनमें आपको फायदा होता हुआ 17 जून के बाद दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब शनि, यदि आप विदेश में हैं, अपने देश से बाहर है, अपने जन्म स्थान से बाहर है, क्योंकि दशम भाव जो है वो समुद्र के उस पार का भाव है। अगर आप वहां पर सेटल हैं तो वक्री शनि आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। लेकिन आप हिंदुस्तान में काम करते हैं, यहीं पर काम करते हैं, तो शनि का द्वादश भाव में जो फल है वो आपके शरीर में, द्वादश भाव जो है वो आपके शरीर के नीचे का भाग है। कहने का मतलब आपके पिंडलियों का भाव है। तो पैरों से संबंधित कोई परेशानियां आपको इन 140 दिनों में रह सकती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, शनि से संबंधित कुछ उपाय आपको जरूर करना है। और एक प्रमुख उपाय है, उस उपाय में आप एक काले उड़द ले लीजिए, काले आप तिल ले लीजिए, गेहूं ले लीजिए, और इन चीज़ों का आटा बना करके उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल करके आप गोलियां बना लें। और वो गोलियां, यदि आपके पास कोई मछलियां हैं, आपके पास कोई तालाब है या फिर ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर मछलियाँ हैं, तो उस मछलियों को आप वो गोलियां बना करके डाल सकते हैं, या फिर वो गोलियां किसी कोए को भी आप डाल सकते हैं। और आपके घर में, क्योंकि शनि दोस्तों पश्चिम दिशा के स्वामी है, आपके घर के अंदर पश्चिम दिशा है, वहां पर संध्या काल के समय, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर करना है। या फिर बजरंगबली की अगर आपके घर में फोटो है, हनुमान जी की फोटो है, तस्वीर है, तो आप पश्चिम दिशा में उस तस्वीर को, उस फोटो को आप जरूर लगाएं। घर में हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें, शनि चालीसा का पाठ आप जरूर करें, और एक बार साल में सुंदर कांड का पाठ आप जरूर कराएं। लोहे की 5 वस्तुएं जैसे चिमटा, बेलन, तवा, ऐसी जो घर में हम रसोई में उपयोग करते हैं, वैसी 5 लोहे की वस्तुएं अपने सर पे 11 बार घुमा करके उस वस्तुओं का आप किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें। शनि के पौराणिक मंत्र का जाप करें। ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। इस मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। और शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णागाय विद्महे रवि पुत्रे धीमी तनो सौरी प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप भी आपको शनिवार के दिन नियमित करना है। और हो सके तो भगवान शिव की
उपासना करनी है और महामंत्रुजय जप, इस मंत्र को हमेशा आप सोमवार के दिन पढ़ें। शनिदेव की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, पैसों की आवक होगी, लक्ष्मी की बरकत होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन बटन पर ज़रूर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।